With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 78 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 49 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। इसका अर्थ है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से यानी बुरे कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। सकाम कर्म वो होते हैं जिसमें हम लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं। इसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। अब सारे कर्मों को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ देगा, अपना परिवार छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ श्री कृष्ण जी को खुश करने के लिए करते हैं तो वो कृष्ण भावनामृत कार्य है। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते भक्ति भी करना, और ये सारे कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि कृपण व्यक्ति है कौन। कृपण व्यक्ति आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंजूस व्यक्ति है जो अपना पैसा ना खुद के लिए इस्तेमाल करता है ना दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने से अभिप्राय है वो सदुपयोग नहीं करता है। तो मान लीजिए वो दूसरों के लिए सदुपयोग करता, दान करता, हॉस्पिटल्स बनवाता या NGOs में पैसा देता और ये बाकी सारे काम करता, तो जब ये ऐसा करता तो उसको एक खुशी मिलती, लेकिन क्योंकि वो कंजूस है तो वो इस खुशी से वंचित रह गया। उसी तरह सकाम कर्मी व्यक्ति क्या होता है, वो अपनी खुशी के लिए कर्म करता है कि उसको ये फल मिलेगा, लेकिन अगर वो श्री कृष्ण जी की खुशी के लिए कार्य करता तो उसको ज़्यादा खुशी मिलती। उसी प्रकार जैसे कि वो कंजूस व्यक्ति अगर दूसरों के लिए अपना पैसा इस्तेमाल करता तो उसको ज़्यादा खुशी होती, उसी प्रकार वो जो सकाम कर्मी है वो अपने लिए ना सोचकर श्री कृष्ण जी की हैप्पीनेस के लिए कार्य करता तो उसको ज़्यादा खुशी होती। और क्योंकि वो सकाम कर्मी ऐसा नहीं करता है तो इससे उसके लिए और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है, वो भव बंधन में फंस जाता है। तो ऐसे सकाम कर्मी वाले लोगों को कृपण कहा गया है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, बेकार हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में हर चीज़ का जो सेंटर है वो श्री कृष्ण जी हैं और कोई नहीं है। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। जैसे कि अभी हमने समझा कि एक कंजूस व्यक्ति को पैसे का सदुपयोग करना नहीं आता है, उसी तरह कृपण व्यक्ति को अपना ये जो मानवीय शरीर है उसका सदुपयोग करना नहीं आता है। ये मानव शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है, और अगर वो इस बात को नहीं समझता है तो वो कृपण ही तो हुआ। ये मानव शरीर हम लोगों को इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मिला है। 8.4 मिलियन स्पीशीज से हम लोग ट्रांस माइग्रेट करते करते एक बॉडी से दूसरी बॉडी, तब जा कर के हमें ये महान मानव का शरीर मिला है। और इस मानव शरीर का जो ध्येय है कि भगवान को जानना और उनसे हमारे जो रिश्ता है उसको रीस्टैब्लिश करना, और ये अगर हम नहीं करते हैं तो इस शरीर का जो ध्येय है वो पूरा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर बस यही काम नहीं है कि अपने सर्वाइवल के लिए बस लड़ना, अपनी स्पिरिचुअलिटी की जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी चाहिए। हम लोग अपने अल्टीमेट गोल के इतना करीब हैं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक वाटर जो कि 99 डिग्री पर है, अगर 1 डिग्री और हो जाए तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हैं, मानव शरीर में हैं। अगर हमने इस मानव शरीर का सही से इस्तेमाल किया तो हम भगवत धाम आराम से पहुँच जाएंगे, और अगर सदुपयोग नहीं किया तो फिर 99 डिग्री से 98 पहुँच जाएंगे। चॉइस इज ऑलवेज योर्स।
तो आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। तो समझ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि ये मानव शरीर कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सारा का सारा एनर्जी कृष्ण भावनामृत को अर्जित करने में लगा दीजिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो हम लोग अगर भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में अपनी शक्ति नहीं लगाते तो सिंपल हम लोग क्या हैं, कृपण व्यक्ति हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए और अपना जो वे ऑफ लाइफ है लिविंग, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। नहीं तो ये सारी नॉलेज का ज़्यादा वैल्यू नहीं हो पाएगा हमारी लाइफ में। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो इस तरह श्लोक नंबर 49 पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।